हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी के सभी जो स्टूडेंट होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं दी प्योर एजुकेशन पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चा, पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रॉब्लम थी, इस करके जो बायो की प्रैक्टिस सेशंस थी वो मैं नहीं लेकर आ रहा था, ठीक ना। पर आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है मैं आ चुका हूँ और हमने आई थिंक 210 तक बायो की जो क्वेश्चन है वो कर लिया था, ठीक ना। तो आज बच्चा एक न्यू सेशन के साथ एक 211वां प्रश्न जो है आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूँ, ठीक ना। इसको ठीक उसी तरीके से सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करना है और साथ में आंसर देना है कमेंट में, ठीक ना। सभी बच्चे का जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक करना है, ठीक ना। और इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है, ठीक ना। पहले कमेंट में आंसर देना है वीडियो के देखने के पहले, ठीक ना। गलत आंसर आता है कोई बात नहीं, पर देना है, ठीक ना। अपने आप को चेक करें, मुझे भी पता लगे कि जो मेरे वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनको आंसर सही है या गलत। गलत भी है तो कोई बात नहीं बच्चा, ठीक ना। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं उन तक इन लेक्चरों को पहुँचाना है ताकि उनको भी इस चीज़ों का फ़ायदा पहुँच सके, ठीक ना। तो ठीक उसी तरीके से पढ़ना है प्रश्न को और कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए बच्चा, आज का जो पहला प्रश्न है यानी कि 211वां प्रश्न उसको पढ़ना है। प्रश्न नंबर क्या कहता है कि हमारे शरीर में यानी कि हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी कि शर्करा का बात हो रहा है यहाँ पर, को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, यानी कि विच हार्मोन कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज यानी कि शुगर टू ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। सीधा सीधा प्रश्न ये बनाया जा रहा है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है। हमारे शरीर का कौन सा एक हार्मोन है, हमारे शरीर का कौन सा एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हम लोगों को पता है बच्चा। सी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो एक बात सुनो, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलने वाला हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। इसका नाम क्या है, इंसुलिन। और इस हार्मोन का, इस इंसुलिन की सेक्रेशन कौन करता है, तो बीटा सेल करता है। कौन करता है, तो बीटा सेल, ठीक ना। कौन करता है, तो बीटा सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, इंसुलिन बदलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है, ठीक ना। तो ठीक उसी तरीके से दूसरा प्रश्न पढ़ना है और कमेंट में आंसर देना है। 212वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का ही बात हो रहा है यहाँ पर भी, को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी कि हार्मोन विच कंट्रोल द ब्लड शुगर इन अस। हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि शर्करा को नियंत्रित कौन करता है। तो सीधा सा बात है बच्चा, एक हार्मोन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है, तो एक ये होगा और दूसरा कौन सा है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा बच्चा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो बदलता है वो ग्लूकागन है। इस बात को समझिए क्या होता है, समझिए जरा बात को। अगर हमारे शरीर में सुनो बात को, हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, हमारे शरीर में यदि शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो उस समय क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है किसके द्वारा, किस हार्मोन के द्वारा, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, ठीक ना। और अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की अगर मात्रा घट जाए, ठीक ना, ग्लूकोज की अगर मात्रा घट जाए तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। किस हार्मोन के द्वारा, ग्लूकागन के द्वारा। आप लोग ये बात सुने होंगे कि इंसुलिन हार्मोन के कारण ही डायबिटीज़ रोग होता है। बहुत बच्चे ने सुना होगा कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है के कारण ही डायबिटीज़ रोग होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ पर इसकी रियलिटी सुनो क्या होता है। क्या होता है बच्चा कि इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन बीटा सेल के द्वारा नहीं हो पाता है, ठीक ना। क्या होता है, कई लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी इसलिए होता है क्योंकि बीटा सेल के द्वारा
इसका हार्मोन, इस हार्मोन का सेक्रेशन यानी कि इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हो पाता है। अगर इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो शर्करा है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक ना। इसी कारण से ग्लूकोज की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ने के कारण ही हमारे अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ का बीमारी उत्पन्न हो जाता है, और इस इंसुलिन हार्मोन के कारण, ठीक ना। तो आई होप जो है इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर बताइए जरा, हमारे शरीर में शर्करों को नियंत्रित कौन करता है? तो आप लोगों का पहला ऑप्शन ए है, क्योंकि इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, तो ये कंट्रोल ये करता होगा। और दूसरा डी है यानी कि ग्लूकागन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकागन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ए और डी, यानी कि ए भी सही है और डी भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है अपना। क्योंकि सी ऑप्शन ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए और डी दोनों होगा, यानी कि ए भी होगा डी भी होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है सी, ठीक ना। आई होप सभी बच्चों को समझ लग गया होगा, ठीक ना। चलिए इसको भी फोड़िए। 203 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। इसको क्या कह रहा है कि अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक ना। अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा बात हो रहा है कि अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन के संदर्भ में कौन गलत है, यानी कि विच इज इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। वाह, इसमें तो 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे सीधे सीधे, ठीक ना। पैनक्रियाज के संदर्भ में, पैनक्रियाज जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है, पैनक्रियाज के द्वारा जिस हार्मोन के सेक्रेशन होता है बच्चा, उसके संदर्भ में, उसके रिगार्डिंग में कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो क्या कह रहा है, पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, अल्फा कोशिका, यानी कि अल्फा कोशिका, अल्फा सेल ग्लूकागन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। अल्फा सेल ग्लूकागन का करता है, बिल्कुल ठीक, ये स्टेटमेंट सही है। गलत पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट मैच, हाँ इनकरेक्ट मैच कौन सा है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक ना। अल्फा कोशिका ग्लूकागन का सेक्रेशन करता है, ग्लूकागन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। बीटा कोशिका यानी कि बीटा सेल जो है वो किसका सेक्रेशन करता है, इंसुलिन का, ठीक ना, इंसुलिन का, ये भी स्टेटमेंट सही है। और डेल्टा कोशिका, डेल्टा को गामा भी कहा जाता है, ठीक ना, अल्फा बीटा डेल्टा या गामा भी, डेल्टा को गामा भी कहा जाता है। तो डेल्टा कोशिका जो है सोमेटोस्टैटिन यानी कि डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, बचा कौन, चौथा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये स्टेटमेंट जो है एनिकर जो कोशिका है, ठीक ना, वो इंसुलिन को स्रावित नहीं करता है, ठीक है, इंसुलिन को स्रावित नहीं करता है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो वो गलत ही पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा किसका, 203 नंबर का। तो अगला पढ़िए जरा, अगला प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर शर्करा स्तर यानी कि शुगर, ब्लड शुगर लेवल के बारे में पूछ रहा है। स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है, तो क्या होगा, डरिंग फास्टिंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमंस पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज, यानी कि मैं समझाता हूँ इस प्रश्न को, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। इस प्रश्न का मतलब क्या पूछ रहा है कि बच्चा, अगर कोई मनुष्य है फास्टिंग रख रहा है, तो उसके रक्त का जो 100 मिलीलीटर है, उसके रक्त का 100 मिलीलीटर में कितना शुगर पाया जाएगा, 100 मिलीलीटर, उसके रक्त का 100 मिलीलीटर में कितना, यानी कि प्रति 100 मिलीलीटर पे उसके रक्त का प्रति 100 मिलीलीटर पे कितना शुगर की मात्रा होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों को कमेंट में लिखना है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, कमेंट में लिखिए, सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, इसका उत्तर सभी बच्चे जो है कमेंट में लिखेंगे, इसका उत्तर सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 80 से 100 ग्राम, सॉरी 80 से 100 मिलीग्राम। सीधा सीधा इस प्रश्न का ये उत्तर है। इस प्रश्न का ये मतलब कि पूछा जा रहा है कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी आदमी है फास्टिंग रख रहा है, तो उसके रक्त का प्रति लीटर, प्रति 100 लीटर पे, प्रति 100 मिलीलीटर पे, क्या बोल रहा है, लीटर बोल रहा है कि मिलीलीटर बोल रहा है, कहाँ गया, अरे भाई साहब कहाँ हो तुम, हाँ ये बोल रहा है, हाँ मिलीलीटर, ये हाँ, उसके रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर पे कितना शर्करा यानी कि कितना शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक ना। तो कितना प्रेजेंट होगा,
80 से 100 मिलीग्राम होगा, ठीक ना। कितना शुगर प्रेजेंट होगा, 100 मिलीलीटर पे उसके 100 मिलीलीटर ग्राम खून में कितना शुगर प्रेजेंट होगा, 80 से 100 ग्राम, तो 80 से 100 मिलीग्राम शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप ये प्रश्न जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ ठीक है, आगे परफॉर्म करेंगे बच्चा। इससे परफॉर्म करने से पहले एक बात बता दो बच्चा, जो पिछले 2 प्रश्न किए थे ना, उसमें मैंने आई थिंक नंबरिंग डाल दी थी 203, हाँ 203 डाल दी थी और 204 डाल दी थी, ठीक ना। ये नंबर नहीं होगा बच्चा, बाई मिस्टेक मैंने 203 204 लिख दिया था, ठीक ना। वहाँ पर कितना हो जाएगा, 213 होगा और 214 होगा वहाँ पर, ठीक ना। नंबरिंग से कोई मैटर नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, ठीक ना। 203 की जगह पर 213 नंबर प्रश्न होगा और 204 की जगह पर 214 नंबर होगा। अब करेंगे 215वां प्रश्न, ठीक। उसी तरीके से प्रश्न को पढ़ना है और कमेंट में आंसर देना है, ठीक ना। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, क्या कह रहा है, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है जी, कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी कॉजेज। कह रहा है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। तो 90% से 90 to 95% क्या बचा देंगे, डायबिटीज़ को देखेंगे और डायबिटीज़ को ठोक देंगे। पर इसी प्रकार से उन लोगों का जो आंसर है वह गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, पहले ये सीखो, डायबिटीज़ का जो पूरा नाम है बच्चा, डायबिटीज़ मेलिटस है, ठीक ना। और जिस बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस होता है, जिस बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस होता है, उसके यूरिन में शुगर होता है, उसके यूरिन में क्या होता है, शुगर होता है। जिस आदमी के डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग है, यानी कि किस मधुमेह का बीमारी है, उसके यूरिन में क्या होगा, उसके यूरिन में क्या होगा, यूरिन में शुगर पाया जाएगा। अगर यूरिन में शुगर पाया जा रहा है तो इस बीमारी को बच्चा ये कहेंगे, इस बीमारी को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया। इस बीमारी को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया। तो इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से बच्चा मधुमेह भी बीमारी होता है और ग्लाइकोसूरिया भी होता है। ग्लाइकोसूरिया बीमारी क्या होता है, अगर यूरिन में शुगर पाया जा रहा है, यूरिन में शुगर मिल रहा है, तो इस बीमारी को ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी होगा बच्चा। अगर आपके यूरिन में, अगर ब्लड में ज़्यादा शुगर है, यूरिन में शुगर है, तो इस प्रकार से क्या होगा, घाव का देर से बढ़ना, ठीक है ना। जो घाव है, ठीक ना, वो क्या होगा, देर से भरेगा, देर से क्या होगा, भरेगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, ठीक ना। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंसुलिन की जब कमी होती है, उस प्रकार से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग भी होता है, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया नामक भी रोग होता है। और घाव का जो देर से बढ़ना, यानी कि जो घाव होता है वो क्या होता है, देर से बढ़ता है, ठीक ना। घाव क्या होता है, देर से बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है, यानी कि लो ब्लड शुगर इन आवर बॉडी काउजेज। हमारे रक्त में अगर शर्करा यानी शुगर की मात्रा कम हो है तो इस केस में कौन सा बीमारी होता है, ठीक ना। इस केस में कौन सा बीमारी होता है, इस केस में कौन सी बीमारी होती है। इस केस में जो बीमारी होगा हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इस केस में जो बीमारी होगी वो क्या होगी, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक ना। तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर सुनो, ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ी, ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ी तो डायबिटीज़ मेलिटस होगा, ठीक ना। और ब्लड में शुगर की मात्रा घटी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। जिग्नेटिज्म आप लोगों को नहीं पता है, पता ही है, पढ़ाया मैंने। जिग्नेटिज्म क्या होता है, ड्रॉफिज्म क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का कमी के कारण होता है जिग्नेटिज्म, सॉरी बौनापन होता है ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण, और अधिक मिल जाता है ग्रोथ हार्मोन तो जिग्नेटिज्म, ठीक ना, विशालकाय हो जाता है। तो ये तो पता है आप लोगों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगी, ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त में यानी ब्लड में किसकी कमी पड़ जाती है, शुगर की कमी हो जाती है, ठीक ना। रक्त में शुगर की कमी अगर हुई तो इस बीमारी को ग्लाइसीमिया कहा जाता है। याद रखना है आप लोगों को। अगला पढ़िए 217 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है। ये तो सभी बच्चे दे देंगे, पीछे मैंने बता रखा है, जब डिस्क्राइब कर रहा था उस समय बता दिया था मैंने। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ऐसे वाला प्रोसेस जो नीचे से प्रोसेस हो रहा था, कौन बदलता है, कौन बदलता है। हाँ देखो, ऑप्शन ए यहाँ पर इंसुलिन लिखा हुआ है, बी पेप्सिन है, सी ट्रिप्सिन है और डी
ग्लूका ग्लूकागन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकागन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो बदलता है वो ग्लूकागन बदलता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो हार्मोन बदलता है वो इंसुलिन बदलता है। आई होप सभी बच्चे को ये जो है क्वेश्चन है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बच्चा आगे देखिए ज़रा, 218वां प्रश्न को देखना है आप लोगों को। 218वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है। ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है कि इस 4 ऑप्शंस में से, यानी कि इस 4 ग्लैंड यानी कि इस 4 ग्रंथि में से कौन सा एक ग्रंथि है जो किसके आकार की होती है। ठीक ना, शेप ऑफ बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार की होती है, तितली के आकार की होती है। ठीक ना, बताना है आप लोगों को। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो अबटू ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। ठीक ना, इसका जो आकार होता है ज़रा देख लीजिएगा, इसका जो आकार होता है बच्चा वो इस तरीके का होगा। ठीक ना, यहाँ पर कुछ ऐसे बने होते हैं। ठीक ना, ऐसे होगा, कुछ इस तरीके के आकार होता है। ठीक ना, कुछ इस तरीके का आकार रहेगा, साथ साथ में जुड़े होते हैं, ऐसे 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 तितली के आकार का होगा। ठीक ना, तितली के आकार का होगा ऐसे। ठीक ना, समझ लिए, बटरफ्लाई जो पंख होता है ना उस तरीके का आकार का होगा, ऐसे रहेगा। ठीक ना, कुछ इस तरीके से होगा, रफली डायग्राम बनाया हूँ। ठीक ना, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आकार इस तरीके का होता है। ठीक ना, पंख टाइप होता है, ये सारे जो है पंख टाइप होता है। ठीक ना, तो अगला प्रश्न देखिए जरा क्या कह रहा है। अवटु ग्रंथि के दोनों पिंड ओके एक संभोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसे डैश कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। बोथ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इसी का बात हो रहा है बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा। ठीक ना, इसी यही जो है ना, यही ग्रंथि है ना, अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, तो इसी का बात हो रहा है। ये जो दोनों है बच्चा, ये जो दोनों जो पिंड है, दोनों पिंड है, एक ये हो गया एक ये हो गया, एक ये पिंड ये एक पिंड, दोनों जो जिस संभोजी जिस कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला इस टिश्यू का बात हो रहा है। इस टिश्यू को क्या कहा जाएगा, तो इस्मत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इस्मत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इस्थमस। ठीक ना, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। जो बच्चे देखो अभी जो टाइम हो रहा है बच्चा लगभग 11:30 के आसपास हो रहा है। ठीक ना, तो आपके लिए आज का दौर में क्या होता है कि बच्चों से ज़्यादा मेहनत टीचर कर रहा है। ठीक ना, तो इस मेहनत का बच्चा आप देखिएगा, ब्लैक बोर्ड पर मैं लिखता हूँ, आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक ना, जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करना है और सपोर्ट दिखाना है बच्चा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम जो स्टूडेंट हैं, जो हम टीचर्स हैं, ठीक ना, आप स्टूडेंट्स के कारण ही हमें मोटिवेट मिलता है और आपके लिए और बेहतर करेंगे। ठीक ना, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। जो बच्चे नए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को साथ साथ शेयर भी करना है। ठीक ना, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।